सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। आओ मियां, बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हारे लिए फोन था, मैं खाली कट गया, इंतजार कर रहा। बैठो, शायद तभी फोन आया। बैठो। फोन मेरे लिए मसा? किसी लड़की का फोन था, शायद घबराहट में कट गया। जी जी जी, ले बाबा। जी मैं हया बोल रही हूँ हमाद भाई। आप आपको ये नंबर किसने दिया? मेरा मतलब है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? रानी हवेली? क्यों? खुदा ना कोई सवाल ना कीजिएगा। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ हमसाये के घर आकर आपको फ़ोन कर रही हूँ। सब खैरियत है। निघत आपी ने अपने अब्बा से आपका नंबर लेकर दिया है। आप वक्त पर ज़रूर आ जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़। लेकिन यार मेरी सब खैरियत है ना? दुआ करें, दुआ करें सब खैरियत हो। मुझ पर अपना रहम कर मेरे मालिक, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डाल। जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना मेरे मौला। कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे? मुझे अपनी किस्मत पर, खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत बीत गए, मैं
तुझसे कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या रिप्लाई भेजा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई हूँ। आप खुद को और अजियत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहें ईमान, आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा है। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं। अब मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। आओ मैं बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हारे लिए फोन था, मैं खाली कट गया इंतजार कर रहा। बैठो, शायद तभी फोन आया। बैठो। फोन मेरे लिए मसा? किसी लड़की का फोन था, शायद घबराहट में कट गया। जी जी जी, ले बाबा। जी मैं हया बोल रही हूँ हमाद भाई। आपको ये नंबर किसने दिया? मेरा मतलब है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? रानी हवेली? क्यों? खुदा ना कोई सवाल ना कीजिएगा। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ हमसाये के घर आकर आपको फ़ोन कर रही हूँ। सब खैरियत है? निघत आपी ने अपने अब्बा से आपका नंबर लेकर दिया है। आप वक्त पर ज़रूर आ जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़। लेकिन यार मेरी सब खैरियत है ना? दुआ करें सब खैरियत हो। मुझ पर अपना रहम कर मेरे मालिक।
मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डाल। जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना मेरे मौला। कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे? मुझे अपनी किस्मत पर खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत बीत गए। मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या कर भेजा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई। आप खुद को अज़ियत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहें ईमान। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा है। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं। अब मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों से गिराते हैं? क्यों? आप प्लीज चुप हो जाए। मैं हरगिज़ आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपका वादा चाहिए अमाद। आज पहली बार तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुना है ना, तो अपने नाम पे प्यार आने लगा। माफी चाहता हूँ, मैं बेख्याली में आपको तुम कह गया। ठीक है,
अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप जैसा चाहेंगी वैसे ही। आप जो कहेंगी मैं वही करके दिखाऊंगा आपको। ये आपकी अमानत। आपकी यही जिद थी ना कि मैं इनको खुद लौटाने आऊं। आज मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अब्बा ने जिंदगी भर कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। मैं और हया बहुत छोटे थे जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अभी तक अम्मा का गम वो दिल से निकाल नहीं पाए। मुझे और हया को अब्बा ने दुनिया की हर नेमत ला कर दी। खुद पैबंद लगे कपड़े पहनते थे और हमें कभी किसी सख्त वक्त का एहसास तक नहीं होने दिया। हाँ, आप प्लीज रोए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे लिए तो आपके ये दो मोती दो जहान से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। मुझे दीनी और दुनियावी तालीम सबसे हरास्ता की। मैं ही उनका सारा जहान हूँ। मैं उनकी दिन रात हूँ। आपकी दीवानगी से घबरा कर उन्होंने उजलत में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मेरे बीए का दाखला भी भिजवा दिया था। आपने मुझे और हम सबको किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, ये सब कुछ गलत लगता है क्या? पहले समझती थी। ठीक है, आपकी मोहब्बत सच्ची और खालिस है। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको
इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहाँ ना महरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? किस लिए? के लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत और प्यार की कीमत चुकाने आई हूँ। तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डाले हमारे। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुप कर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके 2 शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपकी खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी मांग लो, मगर वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं है। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे पूरा यकीन है कि इस जहान में तो नहीं, अगले जहान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका एक वादा नहीं हो सकता? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हर मान देने के लिए तैयार, लेकिन जब मैं घर से चला था ना, तो बहुत दावे किए थे मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वापसी हो तो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं। थोड़ा सा वक्त दे दे। बहुत देर हो गई है। ईमान, हम बाहर बरामदे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टांगा आ गया है, जल्दी करो। मुझे यकीन है कि आज जब कभी भी जिंदगी में आपका नाम मेरे सामने आएगा तो उसमें कोई जो जल कर राख हो जाने वाली कोई बात ही नहीं होगी। जा रही है? इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे यहाँ तक आने का मान रखेंगे, बस मेरी ये बताए और इसे जाया मत जाने दीजिएगा। ये एक मजबूर की इल्तिजा है आपसे।
मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है, खुदा के ताजन आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? अभी आप इतनी लंबी बीमारी से उठे हैं। अरे भाई ये कोई मौसम है बाहर निकलने का? हद होती। कम से कम मुझे ईमान से ही उम्मीद नहीं। अभी तक इस घर की कोई औरत शाम ढलने के बाद वापस इस तरह नहीं लौटी। गजब खुदा का। कहां से आ रहे हो तुम दोनों इस वक्त? हैं? ये कोई वक्त है शरीफ लड़कियों का घर लौटने का? वो कौन सा ऐसा काम पड़ गया था जिसकी वजह से आप लोगों को इस वक्त तक शाम को निकलना पड़ा है? लोग कहेंगे कि मौलवी अलीम वैसे दूसरों को तो नसीहतें देता फिरता है, अपनी बेटियां जो हैं वो रात गए जनाबली बाहर फिर रही हैं। कमाल की बात है। बोलो, जवाब दो। वो अब्बा जी, वो हम दोनों क्या? वो ताजी वो मेरे ही काम से बाहर गई थी। तुम्हारा कौन सा काम था इतना जरूरी जो कि इस वक्त गई थी? बाजार से कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने। वो मैं हुजरे की मरम्मत में थोड़ा मसरूफ हूँ तो इनको कह दिया। तुम भी कमाल की बात करते हो अब्दुल्ला। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि ये काम इसी वक्त होना था? जाओ अब जाके अपने कपड़े बदलो। ठीक है, वो ऐसी को उलझन है, मैं क्या मांगू खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है, मैं मर जाऊं मैं इस गम में ना कह पाऊं के चाहत है। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्यों उन्होंने उस मासूम लड़की की रूह को मजहब और गुनाह के बीच में तकसीम करके रख दिया? मोहब्बत उसे मेरी तरफ खींचती है और मजहब उसे मौलवी अलीम का हुक्म मानने पे मजबूर करता। और इस कश्मकश के बीच में उसका नाजुक वजूद छिल रहा है, कट रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खामोश खड़ा देख रहा हूं। मैं बिल्कुल बेबस हूं गफूर। क्या करूं? मेरी बहू, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं बहू। तेरा बस चले तो तू उस मौलवी के घर के सामने उसे यकीन दिलाने के लिए सूली पर चढ़ जाए, उसके हाथों से जहर खा ले। पर तू तो उस लड़की की इज्जत की खातिर खामोश बैठा है ना। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तेरी किस्मत का है।
नहीं, कसूर मेरा नहीं, ना ही मेरी मोहब्बत का है। वो हम इंसानों के दिलों में मोहब्बत का बीज बोता है और फिर उसे एक तनावर दरख्त बना देता है। फिर जहरीली अमर बेल के असर से इंसान ऐसा बेहाल होता है कि ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। वो जी जी के मरता है और मर मर के जीता है। मेरी और उस लड़की की हालत, उस लड़की की हालत का जिम्मेदार भी मैं या वो नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है मेरा। चुप कर जा बहू, मुन्ना इंसाफी करने वाला नहीं है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अभी क्या हो गया आपको? खुदा, इतना तेज बुखार। आप ही उठे, आप उठे, आप ही उठे। क्या हो गया है आपको? बुखार में जल रही हैं आप। लेटे। अल्लाह, आपका तो सारा रंग जर्द पड़ा है। मैं क्या करूं? यार तुम्हारे कमिश्नर साहब किस किस्म के आदमी हैं। मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है कि वो मैडी बेचारा रेलवे स्टेशन पे कुली का काम कर रहा है। कामी यार, मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। काश तुम यहाँ होते, कम से कम मैडी को तो संभालते। उससे बोलो मेरे पास अमेरिका आ जाए, लानत भेजे सब पर। यार एक बात कहूँ, अगर माइंड ना करो तो। कहो। कामी यार, मैं तुम्हें रिटर्न टिकट भेज देता हूँ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। यार रिटर्न टिकट की क्या बकवास कर रहे हो? मैडी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिगर है मेरा। फिर कब? फिर क्या, आता हूँ। थैंक यू सो मच यार कामी। टिकट होते ही फोन कर दूंगा। ओके बाय। बाय। अब्दुल्ला भाई, हाँ बात सुने। कैसी तबीयत है आपकी तुम्हारी? अभी बुखार तेज है, दवा तो दी है, दुआ करें कि जल्द आराम आ जाए। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? कल रात के लिए। अगर आप वक्त पर बात ना बनाते तो अब्बा शायद हमसे सारी उम्र नाराज रहते। देखो कल तो हो गया, मगर अब ये बहाना बार बार नहीं चलेगा, समझी? और ताजन बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे घर की लड़कियां शाम ढले घर नहीं लौटती, समझी? अब जाओ जाके मेरी तरफ से अपनी आप ही का पूछ लो। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा